हमारा विषय बहुत सुंदर विषय है कि मैं कौन हूं। ये इतना सुंदर विषय है कि व्यक्ति इसकी जानकारी कर लेता है तो पूरे जीवन की उसकी दिशा बदल जाती है और उसका जीवन है व्यवस्थित हो जाता है। इसको वह केंद्र में रखकर ही कार्य करता है। देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही माता पिता उसका नामकरण करते हैं और उसका नामकरण कर उसका नाम रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर 75 वर्ष पूर्व जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता ने मेरा नाम रख दिया सोहन राज। तो उसके बाद में सोहन राज नाम से मैं जाने लगा। थोड़े समय के बाद के अंदर हमारे जाति के लोग आए तो उन जाति के लोगों ने हमारे माता पिता से और मुझे बताया, यानी मुझे यह कहना प्रारंभ कर दिया गया कि तुम ओसवाल जैन जाति के हो, इसीलिए तुम जो है जैन ओसवाल हो। तो मुझे जब समझ आई तो मैं सोहन राज जैन ओसवाल, और उन जाति वालों ने कहा कि तुम्हारी गोत तातेड़ है, तुम्हारा धर्म जैन है और गोत तुम्हारी तातेड़ है और तुम ओसवाल हो। तो मैं अपने आप को सोहन राज तातेड़ जैन ओसवाल मान्यता रूप में मानता रहा, लिखता रहा, बोलता रहा। उस बात को 75 वर्ष हो गए हैं। अब देखिए, थोड़े समय के बाद में धर्म गुरु आए या धर्म के हमारे साधु साधियां आए तो वो कहने लगे कि तुम जैन धर्म के अनुयायी हो, तुम्हारे माता पिता ने जैन धर्म का पालन किया है, तुम जैन धर्म का पालन करो। तो मैंने अपने आप को जैन ही माना और जैन धर्म के अनुयायी के रूप के अंदर मैं आज तक ये करता आ रहा हूँ। जैसा मेरा कुल धर्म है उसके अनुरूप मैं चलता आ रहा हूँ। तो भाई और बहनों, ये सारा हमारा जीवन है और इसके इर्द गिर्द की हम घूमते रहते हैं और हम अपनी पहचान बना देते हैं कि जो हमारा नाम होता है उस नाम से हम अपनी पहचान बनाते हैं। वही लोगों को बुलाते हैं, वही लोगों को बताते हैं और वही लोग हमें बताते हैं। और ये सारा करते करते पूरा जीवन निकल जाता है और समय अंत जब हमारा आ जाता है कि जब हमारी बॉडी ये छोड़नी होती है, यानी हमारा काल आ जाता है, हमारी मृत्यु आ जाती है, हमारा अंतिम समय आ जाता है, तब तक हम यही बात करते रहते हैं। परंतु मैं आज कुछ नई बात आपको बताने जा रहा हूं कि क्या आपने ये सोचा कि आपका अस्तित्व तो क्या है? क्या आप नाम मात्र, जो आपका नाम है, मेरा नाम सोहन राज है, तो क्या मैं सोहन राज ही हूं या ये जो शरीर मुझे दिखाई देता है वही हूं क्या? या किसी का माता हूं, किसी का पिता हूं, और किसी का पिता हूं, किसी का पुत्र हूं और किसी का पति हूं, और उसके साथ साथ में अगर मैं अपना कार्य करता हूं तो लेखक हूं, कोई जैसे मंत्री है और कोई जो गृहिणी है, कोई जो है व्यापारी है। इस तरीके से वो अपना अपना परिचय देते हैं। तो क्या मात्र हमारा यही परिचय है? क्या आपने चिंतन किया? इसके परे जाकर के जो मुख्य बात मैं बताना चाहता हूं कि मैं मात्र शरीर नहीं हूं। ये शरीर तो रिलेटिव है। ये हमारा मन वचन काया रूपी जो शरीर हमको मिला है, पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। कि पूर्व जन्म के अंदर जैसे जैसे हमने कॉजेज डाले हैं, जैसे जैसे कर्म बीज डाले हैं, जैसे जैसे भाव किए हैं, वो भाव कर्म इस जन्म में लेते ही, मेरा जन्म होते ही वो द्रव्य कर्म में बदल गए। और ये द्रव्य कर्म रूपी जो फिल्म है ये मेरे जन्म से मृत्यु तक जो है मेरे साथ रहेगी और हर क्षण मैं उसको भोगता रहूंगा। इसीलिए कहा गया है कि ये तो करने वाला है, ये तो भोगने वाला है और ये पीछे से लेके आया है। लेकिन हम आपको जो है आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत जो है आपका जो रियल स्वरूप है वो बताना चाहते हैं, आपको सनातन सत्य बताना चाहते हैं, आपको कुदरत का कानून बताना चाहते हैं, आपको अल्टीमेट ट्रुथ देना चाहते हैं कि आप मात्र शरीर नहीं हो। शरीर से परे भी जो है आप एक शुद्ध आत्मा हो। शुद्ध आत्मा कैसी? अनंत ज्ञान वाली, अनंत दर्शन वाली, अनंत शक्ति वाली और अनंत सुख का धाम। इसके गुणों का व्याख्यान करें तो असंख्य असंख्य अनंत गुण हैं, क्योंकि इसमें ज्ञान अनंत है और ये विषय भी मुख्य है। आज मैं हाथ हिला रहा हूं, आज मैं बोल रहा हूं तो मुझे कौन बुला रहा है?
जो मेरा प्राइम एग्जिस्टेंस है वही मुझे बुला रहा है। मेरे भीतर विराजमान जो मेरा प्रभु है वो मुझे बुला रहा है, उसके माध्यम से हाथ हिला रहा हूँ, शरीर हिला रहा हूँ और मन वचन काया की सभी प्रवृत्तियां कर रहा हूँ। आत्मा में इतनी शक्ति है कि हमारे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहती है कि जहाँ पर शेल होता है वहीं पर जीवन होता है। वेयर देयर इज ए सेल देयर इज ए लाइफ, without the cell there is no life at all. In the cell there is in the center it is the chromosome. These are the genes, and those genes they exist in every cell, and every cell is itself is a powerhouse. हमारा हर कोशिका एक पावर हाउस है, लेकिन वो पावर हाउस आता कहाँ से है? वह पावर हाउस हमारा जो अस्तित्व है, जो मैं कौन हूँ की बात कर रहा हूँ, जो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उस अस्तित्व के द्वारा जो है हमारे एक एक कोशिका को एनर्जी मिलती है, तभी वो स्वयं में एक एक पावर हाउस बनता है। और एक कोशिका को अगर कल्चर मीडिया के माध्यम से सुरक्षित रख करके और किसी मादा के जो है गर्भ में रखा जाता है तो 9 महीने के बाद जिसकी वो शेल है उसके जैसा हूबहू क्लोन बन जाता है, उसके जैसी शक्ल, सूरत, रंग, रूप, चमड़ी सब कुछ बन जाता है, लेकिन उसके कर्म अलग होते हैं और उसका जो कर्म शरीर अलग होता है। लिंग शरीर कॉजल बॉडी है, वो हर एक आत्मा का अलग अलग होता है, लेकिन ऊपरी बाहरी जो है उसकी शक्ल सूरत उसके जैसी हो जाती है। ऐसे बहुत लिमिटेड एक्सपेरिमेंट्स हुए, उसके बाद अमेरिका के अंदर 2002 में इस पर पाबंदी लगा दी गई कि अगर मानव का क्लोन बनना चालू हो गया तो बहुत बड़ी अनैतिकता हो जाएगी, क्योंकि एक जैसा रूप रंग होने से कोई तरह की अनैतिकता, बदमाशी, करप्शन होने का बहुत बड़ा चांस बन जाता। रोक दिया गया, लेकिन अन्य प्राणियों में एक इंद्रिय से लगा करके पंचेंद्रिय सारे प्राणी, मनुष्य को छोड़ करके जितने भी 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उसमें क्लोनिंग चल रही है। गायों में, भैंसों में, भेड़ों में, पशु में, पक्षियों के अंदर, पेड़ों में, पौधों के अंदर, और दूसरा क्या है हमारे फ्लावर्स है सब तरह के, उसमें ग्राफ्टिंग के माध्यम से जो है क्लोनिंग होती है और एक ही जैसे कई कई जातियों के जो है फल फ्रूट तैयार किए जाते हैं। ये बहुत पहले से चल रहा है।